राधे राधे भक्तों, आज बड़ पूजनीय अमावस है। आज के दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना लेकर वड़ की पूजा करती है और वड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहनती है। कहते हैं कि सावित्री ने सत्यवान से इसी दिन अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो आइए सुनते हैं सत्यवान और सावित्री की कहानी। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था सावित्री। वह जब 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्मपत्री देखकर राजा को बताया कि उसकी लड़की के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण के लिए गई तो उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वह जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से ही शिव जी की पूजा किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में पहले से ही पता था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करके बिताती थी और आने वाले संकट से बचने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने स्वप्न में उससे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी का 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। जेठ की अमावस्या को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब हट करके सावित्री भी इसके साथ हो ली। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में जोर से दर्द होने लगा। सावित्री ने उसे कहा वह कुछ देर आराम कर ले। में वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे नींद आ गई और नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। तब व्रत के प्रभाव से वे सावित्री को दिखाई देने लगे। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उसके पीछे ना आवे और उन्हें अपना काम करने देवे, किंतु उसने यमराज से कहा कि या तो मेरे पति के प्राण लौटाओ या फिर मैं भी अपने पति के साथ चलूँगी। यमराज ने कहा कि ना तो तुम उसके साथ चल सकती हो और ना ही तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो वर मांग सकती हो। सावित्री ने यमराज को अपने वचनों में लेकर 3 वर मांगे। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें वापस मिल जाएं। मेरे सास ससुर के राजपाट उनको वापस मिल जाएं। मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मेरे को पुत्र की प्राप्ति होवे। वचनों से बंधे यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा और सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने पूछा अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तब सावित्री ने यमराज से कहा यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण तो ले जा रहे हो, फिर मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, और उनके बिना अगर मेरे पुत्र उत्पन्न भी हो गया तो लोग मुझे ताना देंगे कि ये पुत्र कहाँ से लेकर आई है। इतना सुनते ही यमराज को ध्यान आया कि यह मैंने सावित्री को कैसा वचन दे दिया। अब तो मुझे सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए तो सत्यवान उठ खड़ा हुआ। अब सावित्री ने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट वृक्ष की पूजा की और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह गहने हीरे मोती के हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों पर लगाया तो सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई और राज्य भी वापस मिल गया।
तभी से वट वृक्ष पूजने जाने लगा। सारी नगरी में ढूंढी फिरवा दी कि सभी ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट की पूजा करें। सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए वट की पूजा करें और उसके पत्तों के गहने पहने। उसके पत्तों के गहने पहनने से सुहागनों के अन्न धन के भंडार बढ़ जाएंगे। हे बड़ देवता, जैसा सावित्री का सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया था, वैसे ही औरतें बढ़ती रात करती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। इसको सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने चले। एक ने गाड़ी में नमक और खार भरा था, तो दूसरे ने अपनी गाड़ी में मिश्री और मेवा भरा और बेचने के लिए हाट की ओर चल पड़े। राह में गणेश जी का मंदिर था। वहाँ से वे लोग निकलने लगे तो गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर आए और मिश्री मेवा की गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भूख लगी है। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में तो नमक और खार है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। दूसरी गाड़ी वाले से पूछा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? मजाक में उसने कह दिया, खांड खोपरा मिश्री मावा है। गणेश जी ने कहा, मनसा जैसी दशा, पूरे 20 बिस्वा, थोड़ा मुझे भी दे दो। उसने कहा, अपने आप निकाल लो, जितना चाहें उतना ले लो। गणेश जी गाड़ी में से खांड खोपरा और मिश्री मेवा निकालकर खाने लगे तो गाड़ी वाले ने सोचा, मेरी गाड़ी में तो नमक खार था, यह मिश्री मेवा खांड खोपरा कैसे निकला? उसने देखा कि पूरी गाड़ी में खांड खोपरा मिश्री मेवा से भरी हुई है। उधर दूसरी गाड़ी वाले की गाड़ी में खांड खोपरे की जगह नमक खार हो गया। वह समझ गया कि बालक को झूठ बोलने का फल है, यह अवश्य गणेश जी है। उसने जाकर गणेश जी के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसकी गाड़ी में भी खांड खोपरे मिश्री मेवे कर दिए। दोनों ने गणेश जी के मंदिर में आधी आधी गाड़ी मिश्री मेवे की चढ़ा दी। फिर गाड़ी लेकर गणेश जी की जय जयकार करते हुए चल पड़े। हे गणेश जी, जैसी कृपा नमक खार की गाड़ी वाले पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, हुंकारे भरने वाले सभी पे कृपा करना। सभी के घर अन्न धन से भंडार बढ़ना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय गणेश जी ज़रूर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी कथाएं आप तक पहुंच सकें और आप इन कथाओं को लाभ उठा सको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।